जय श्री कृष्ण। आज पर्वों का पर्व, शिवरात्रियों की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है। और इस महाशिवरात्रि पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो परम पिता परमात्मा शिव सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे, यही मेरी आज की महाशिवरात्रि के लिए सभी के लिए ये शुभ वचन है कि सभी अपनी सभी मनोकामनाओं को आज की शिवरात्रि के माध्यम से पूरा करें। पर इन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और कैसे उनकी पूजा करें, आज हम मिल करके परस्पर उसकी चर्चा करते हैं कि हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें और उन पर किस किस चीज़ का उनको भोग लगाएं और उस भोग के द्वारा हम अपने व्रत का पालन करें और परमात्मा के शुभ आशीषों को प्राप्त करें। तो इस दिन नहा धोकर, वस्त्र पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अर्पित करें। जल और बेल पत्र का अर्पण शिवलिंग पर करने का सबसे बड़ा कारण है कि जल और बेल पत्र के माध्यम से ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि ये व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि जल और बेल पत्र दोनों ही शांति के प्रतीक हैं। और जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी का निवास है और व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति का वो स्थान है। और जब जल और बेल पत्र चढ़ा दिए जाएं तो उसके बाद शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। और शहद के लिए ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से सभी प्रकार के धन धान्य में वृद्धि होती है। तो बेलपत्र और जल के बाद उन पर शहद चढ़ाना चाहिए ताकि हमारे सभी धन धान्य सब में वृद्धि हो। और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सुख, समृद्धि, संपन्नता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो कोई भी इनमें से आप जब चीज़ों को चढ़ाएं तो पूरे नियम और विधि विधान से इनको अर्पित करें। और इन पर जो जल चढ़ाते हो या आप दूध चढ़ाते हो तो उसको भी पूरे विधि विधान से उस परम पिता परमात्मा को अर्पित करें। और इसको सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे के बीच में अर्पित करने का समय पूर्ण रूप से शुभ है। और जब आप शिवजी जी को जल अभिषेक कराएं तो जल में कोई भी सामग्री ना मिलाएं। जल को, क्योंकि जल क्यों चढ़ाया गया था, शिवजी जी को जल अभिषेक इसलिए कराया जाता था क्योंकि उन्होंने जो विष का पान किया था वो जो विष है वो शांत हो जाए। तो कोई भी जल में चीज़ ना मिलाकर उनको सिंपल जल का चढ़ाने के माध्यम से उनको स्नान कराना चाहिए। और शिवलिंग पर चंदन का लेप जरूर लगाओ, क्योंकि शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से धन और धान्य में वृद्धि होती है। ये सब करने के बाद शिवलिंग पर आप लौंग का जोड़ा, लौंग जरूर अर्पित करें, क्योंकि लौंग आपके मन में जितनी भी मनोकामनाएं हैं, लौंग चढ़ाने से हमारे शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि लौंग चढ़ाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो घर में सुख समृद्धि का वास हो, इसलिए उस परम पिता परमात्मा शिव की
पूजा में लौंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग का जोड़ा चढ़ाने से जीवन में धन संपत्ति की जो कमी है वो दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का साम्राज्य होने लगता है। और दूसरा, लौंग चढ़ाने का और क्या फायदा है? लौंग चढ़ाने से वातावरण की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और इसका उपयोग पूजा पाठ में इसीलिए किया जाता है कि ये जो भी हम पूजा पाठ करने बैठे हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी नकारात्मक भावनाएं हैं, वो सारी की सारी नकारात्मक भावनाएं इस पूजा से कोसों दूर हो जाए। तो जब भी आप घर में पूजा करते हो तो आप देखिए, पंडित जी आपको लौंग जरूर पूजा सामग्री में लौंग को शामिल करवाते हैं, क्योंकि लौंग पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला होता है। और जिस कामना से आप वो पूजा पाठ कर रहे हो, उस पूजा पाठ में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उस नेगेटिव एनर्जी को ये लौंग दूर करता है। और इसके साथ साथ लौंग, जो भी आप पूजा पाठ करते हो तो कुछ ना कुछ विघ्न और बाधाएं तो आ ही जाती हैं, क्योंकि पूरी तरह से सिद्धस्त तो कोई भी नहीं है। तो लौंग को से पूजा करने पर, लौंग को शिवलिंग पर चढ़ाने से जितनी भी कोई बाधाएं होती हैं वो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो अगर आपने अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना है तो शिवलिंग पर लौंग को चढ़ाना मत भूलिए। घर में सुख समृद्धि का वास करना है तो लौंग को चढ़ाना मत भूलना। और शिवजी जी को बेल पत्र जरूर अर्पित करना, क्योंकि बेल पत्र ही एक ऐसी चीज है जो सृष्टि के हित में, जिन्होंने विष का पान किया, उनके विष को, असर को अगर किसी ने खत्म किया था तो बेल पत्र नहीं किया था। तो इसलिए शिवजी जी के विष को खत्म करने के लिए देवताओं ने बेल पत्र शिवजी पर चढ़ाए थे, क्योंकि बेल पत्र में वो अलौकिक शक्ति है जो विष के प्रभाव को दूर करती है। और क्योंकि देवताओं ने सबसे पहले शिवजी जी को ये बेल पत्र चढ़ाए, तब से शिवजी जी को बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा का आरंभ हो गया। और बेल के वृक्ष की जड़ में भगवान शिव का वास होता है। इसे लिंग रूप भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि बेल पत्र की जड़ की गंध में पूजा करने से व्यक्ति किस लोक में जाता है? सीधा शिवलोक में जाता है। इसलिए बेल पत्र से पूजा करना सबसे शुद्ध और कल्याणकारी माना जाता है। और बेल पत्र के पेड़ में किसका निवास है? मां लक्ष्मी का। जड़ में निवास है भगवान शिव का और पत्तों में निवास है मां लक्ष्मी का। तो इसलिए बेल पत्र से उस परम पिता परमात्मा शिव की पूजा कीजिए। तो आज शिवरात्रि के दिन आपने किस किस सामग्री के माध्यम से और कैसे कैसे शिव की पूजा करनी है, वो बहुत ध्यान से और बताई गई रीति के माध्यम से करना और पूरी तरह से बैठ करके 10 मिनट उस परम पिता परमात्मा में ज़रूर लगाना। और शिव के हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग भी रखा जाता है, ताकि शिव जी ने जो हलाहल पिया, जो विष पिया, उसकी गर्मी दूर हो सके और सारे लोक में वो सुख शांति की सृष्टि कर सके। तो ये शिवरात्रि सबके लिए मंगलमय हो। जिस भी मनोकामना से आप उस
परमपिता परमात्मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो परमपिता शिव आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और जो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण जय भोलेनाथ लिख करके अपने भावों को व्यक्त करें। तो एक बार फिर इस शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिवरात्रि का पूजन पूरे विधि विधान से ज़रूर करिए और वो आपके लिए मंगलकारी सिद्ध हो।